बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं यानी चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ शलजमों का थैला। खरगोश शलजमों का थैला उठाए रीछ के खेत से गुजर रहा था कि रीछ ने उसे देख लिया। उसने चलाकर कहा, ये क्या लिए जा रहे हो तुम? खरगोश ने कहा, शलजम है भैया जी, कहीं तो दिखा दूं आपको। रीछ जलकर बोला, अरे मेरे ही खेत से चुराए होंगे, चोरी करना तो तुम्हारी आदत है। खरगोश ने कहा, ना भैया जी, तुम्हारे खेत से नहीं चुराए, तुम्हारे खेत से गुजर कर जा रहा था कि तुम मिल गए। रीछ ने पूछा, तुम इतने बहुत से शलजमों का क्या करोगे? खरगोश ने कहा, मैं शलजमों का अचार बनाऊंगा और गुलशन बेगम को इसकी सालगिरह पर पेश करूंगा। तुम्हारी तसल्ली हो गई या कुछ और पूछना है? रीछ को यकीन नहीं आया। वो बड़बड़ाता हुआ अपने घर चल दिया, लेकिन जब रास्ते में उसे ताज़ा खुदा हुआ खेत मिला तो वो गुस्से से चीखने लगा। वहाँ कहीं कछुआ भी सो रहा था। वो बड़बड़ा कर उठा। उसने पूछा, है क्या हुआ? रीछ चीख कर बोला, खरगोश ने चोरी की, मैं आज शाम उसके घर से अपनी शलजम उठा लाऊंगा। कछुआ मुस्कुरा कर बोला, तो ये बात है, मैं समझा कहीं क़यामत आ गई है। वो रेंगता हुआ खरगोश के घर पहुंचा और उसे सारी बात कह सुनाई। अच्छा ये बात है? खरगोश सर खुजा कर बोला, मैंने रीछ के खेत से शलजम नहीं चुराए। वो सुबह बेगम रीछ ने मेरे सामने खुद निकाले थे। तो आज रीछ शलजम चुराने आएगा। हा खूब तमाशा रहेगा। जैसे ही अंधेरा छा, खरगोश रीछ के मकान पर गया और वहां से बेगम रीछ के जूते, छुरी, कांटे, प्याले, प्लेटें और चीनी के बर्तन सब एक थैले में भर के अपने घर ले आया। उसने थैला बावर्ची खाने में रखा, खिड़की को खोल दिया और खुद कछुए के साथ दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब रीछ भी आन पहुंचा, उसने खुली हुई खिड़की से झांक कर देखा, थैला फर्श पर रखा हुआ था। वो चुपके से अंदर घुसा और थैला उठाकर बाहर ले आया। ओ खुदा, ये कितना भारी है, कितने बहुत से शलजम होंगे इसमें। रीछ आहिस्ता से बड़बड़ाया। यूं ही रीछ गया, दोनों दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए। खरगोश ने कहा, भैया कछुए, तुम जरा ठहरो, मैं बाकी ड्रामा देखकर अभी आता हूँ। खरगोश रीछ के पीछे पीछे छुपता हुआ उसके घर पहुंचा और खिड़की से झांकने लगा। बेगम रीछ चला कर कह रही थी, आज मेरे जहेज के बर्तन, गुलदान, जूते सब चोरी हो गए। आज भी जाओ और चोर पकड़ कर लाओ। रीछ ने कहा, चोर का अता पता तो मालूम नहीं, मैं कैसे पकड़ कर लाऊं? बेगम रीछ चलाने लगी, अरे तुम हमेशा मेरे मैके और उनकी दी हुई चीजों से नफरत करते रहे। हाय कितनी कीमती चीजें थी। बेगम रीछ रोने लगी। रीछ ने घबराकर थैला जोर से जमीन पर पटका दिया। वो शंका के आवाज आई और बेगम रीछ हैरानी से थैले को देखने लगी। उसने रीछ से पूछा, इसमें क्या है? रीछ बोला, शलजम है। वो सुबह खरगोश उखाड़ कर ले गया था, लेकिन शलजम तो सुबह मैंने निकाले थे। बेगम रीछ फौरन बावर्ची खाने से छुरी लाई और रस्सी काटकर थैला उलट दिया। बर्तनों का चूरा और छुरी, कांटे सब जमीन पर आ रहे। बेगम रीछ एकदम गरजने लगी, ये शलजम है, तुमने मेरी सब चीजों को खराब कर डाला। हाय हाय। वो रीछ की तरफ झपटी और उसने रीछ को एक जोर से काटा कि वो दर्द से चिल्लाने लगा। खरगोश ने घर जाकर सब कहानी मजे ले लगकर कछुए को सुनाई। दोनों दोस्त हंस खुद देर हंसते रहे। सो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।